बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 मैंने साथ यहाँ लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो इक्वेशन दी गई है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं गाइड कर दूं कि रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो ऐसी इक्वेशन होती है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ वी रिप्लेस x 1 ओवर x देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। उस इक्वेशन में कोई चेंज ना आए वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। लेकिन उसके लिए एक और भी उसकी वैल्यू होता है कि अगर ऐसी इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी अगर पावर उसकी जो है वो 4 हो, वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो 5 होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हर वो इक्वेशन जिसकी पावर 4 हो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं होती। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ 1 होना चाहिए, पावर 4 होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 होनी चाहिए। और एक उस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और यहाँ पे कोई भी नंबर हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज 5 होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों पे सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम नंबर होना चाहिए। साइन का डिफरेंस हो सकता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला काम हम करते हैं वो हम करते हैं कि डिवाइडिंग बाय, अगर ऐसी ये हम बता दें ये इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो हम इसको पहले करेंगे कि डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया x की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 x की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 x का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर देखें तो ये बन गया आपके पास x की ऊपर जाएगा तो 4 माइनस 2 2 हो गया, माइनस 2 3 दफा है, नीचे 2 दफा है, 2 दफा कैंसिल हो गया, एक दफा रह गया तो 2x हो गया -2। यहाँ प्लस 2 ओवर x और प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। ये कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको इसमें से हम 2 जो है वो कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है ये इक्वेशन आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में अगर हम देखें, अगर हम x को रिप्लेस करेंगे 1 ओवर x के साथ तो इसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ऐसी इक्वेशन के अंदर लेट करेंगे इस हिस्से को हम y कर लेते हैं। इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि जब इसको स्केयर लेंगे ये फॉर्म तो जनरेट हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसका स्केयर लेंगे तो ये वाली फॉर्म जो है वो जनरेट नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसा नंबर लेट करते हैं जिसमें दूसरा नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास जनरेट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। अब हम इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। इसको जरा ओपन करें तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1 ओवर x। यहाँ एक फार्मूला मैंने अप्लाई किया, वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है a प्लस बी, प्लस के साथ लिखें या आप माइनस के साथ लिखें। यहाँ अप्लाई माइनस के साथ हो रहा है, मैं माइनस वाले लिख देता हूँ, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर इसी -2 को मैं इधर लेके जाऊं तो यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। मतलब आपके पास यहाँ दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू x माइनस 2, y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो आपके पास नई इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया
वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इनमें से अगर हम y कॉमन लें तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास y के दो आंसर आए। एक आंसर आया y इज इक्वल टू, तो y के आपके पास दो आंसर्स आए। एक आंसर आपके पास आया y इज इक्वल टू 0, दूसरा आया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अब हम जानते हैं कि y जो है वो किसके बराबर है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। ये हमने यहाँ दिया हुआ था, इधर भी दूसरे के लिए भी लिखें तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। अगर किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, यहाँ 2 आया, इधर 2 लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ x आ गया, x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0x, x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, 1 का भी हम स्क्वायर रूट लें प्लस माइनस साइन के साथ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बच के आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसको भी सेम ऐसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम x आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। इसको रीअरेंज करते हैं, माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन से ये हल नहीं होगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो जोड़ा नहीं बनेगा तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो नहीं सकता। और पीछे हमारे पास दो मेथड बच जाते हैं। एक मेथड आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से बेटर ऑप्शन है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a। तो यहाँ आप वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस पर डिवाइडिंग बाय 2 इंटू 1 हो गया। यहाँ x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडिंग बाय 2। यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 और डिवाइडिंग बाय 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 8 डायरेक्टली तो हल नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको कर सकते हैं कि 8 2 4 द 8 2 2 द 4 हो गया। यहाँ बन गया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अगर यहाँ पे हम सेपरेट कर लें तो डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। अच्छा, इसमें से अगर देखें तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। अच्छा, इसमें से अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका अगर हम देखें तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस, दूसरा है आपके पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये दो आंसर्स आपके आए, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि अगर किसी भी इक्वेशन की पावर जो है वो 4 हो तो इसके आंसर्स कितने आते हैं, 4 आते हैं, प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसके 4 आंसर्स जो आ गए, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, इसके हमने 4 आंसर। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11 रेसिप्रोकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है पहले ये जान लेते हैं। उसके लिए अगर हम यहाँ देखें कि ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल होती है और जिसमें हम x को 1 और x के साथ रिप्लेस करें
तो उसमें कोई चेंज ना आए, वो इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। सेकंड जो चीज़ है उसमें कि अगर उसकी पावर 4 हो, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 5 हों, और इस जगह पे इसका बिगिनिंग और इसका एंड पॉइंट है वो दोनों पे जो कोफिशिएंट यहाँ पे है वही कोफिशिएंट यहाँ होना चाहिए, जो कोफिशिएंट यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 हो, तो ये इक्वेशन जो है ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन अब हमें पता चल गया कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये इक्वेशन एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे जो है वो डिवाइड करेंगे बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x की पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए पावर 4, यहाँ पावर 2, 4 में से क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि a की पावर m बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। मतलब अगर हम 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएंगे। यहाँ बच गया 2x की पावर 2 प्लस 3 सिर्फ x बच जाएगा यहाँ पे, और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल सिर्फ 6 हो गया, और यहाँ प्लस 1 ओवर x और प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे पहले, तो रीअरेंज करने के लिए इसको इधर शिफ्ट कर लें, 2x का स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, और y जब हम स्केयर लेंगे तो ये वाली टर्म जो है ये जनरेट हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम लेट करते हैं कोशिश ये करते हैं कि छोटी वैल्यू को हम लेट करें ताकि जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास जनरेट हो सके। तो यहाँ लेट कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। अब स्केयर लेते हैं दोनों तरफ, वाई स्क्र एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर प्लस 2 इंटू एक्स 1 ओवर एक्स, क्योंकि ये हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। यहाँ अगर देखें तो x के साथ x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर इसको हम फिर रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा y, इसको 2 को इधर ले आए, y का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो मतलब आपके पास ये वाली जो टर्म है ये आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो अब इक्वेशन जो है ये क्या कौन सी फॉर्म बन गई, अब ये इक्वेशन बन गई 2 इंटू, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 2 इज प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम जो है इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2y का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 4 माइनस का 10 हो गया इस इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बन गई, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स हैं कि हम चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस से कर लें, हम चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, हम चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें। तीनों मेथड से आपके जो आंसर्स हैं वो सेम आएंगे। नाउ अब हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको बाय फैक्टराइजेशन प्रोसेस से। तो 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें इसके लिए तो चीज़ चाहिए कि प्लस के अंदर आपको 1 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस 20 चाहिए।
ठीक है, दो नंबर हमने ढूंढने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस, हम प्लस भी कर सकते हैं, हम माइनस भी कर सकते हैं, आंसर आपका 1 आना चाहिए। और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो -20 आना चाहिए। अगर हम देखें 5 -4, 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -4 के साथ तो आंसर आपका क्या आता है, -20 आता है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ इसको फुलफ़िल करती हैं। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने ज़हन में रखनी है कि अगर यहाँ पे प्लस वाली साइड पे हमें यहाँ प्लस का साइन चाहिए तो बड़े वाले को प्लस का साइन दे दें, अगर यहाँ हमें माइनस का साइन चाहिए तो बड़े वाले को माइनस का साइन दे दें, फिर आपके जो साइन मिस्टेक है वो कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अब हम यहाँ ये आपके पास क्या हो गया, 2y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन आपके पास जो है वो सिर्फ y आएगा, यहाँ आ जाएगा y प्लस 5 और यहाँ जो कॉमन आएगा वो -2 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ आएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम देखें तो जो वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास यहाँ बच रही है, सेम वैल्यूज़ आपके पास यहाँ आ रही है। इसका मतलब जो हमारा जोड़ा बना था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल ठीक था, तो इसलिए हमारे दोनों आंसर सेम आए। आप ये आगे करेंगे तो ये आ जाएगा y -2 और यहाँ आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको अलग 0 रख लें, y -2 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ आया y इज इक्वल टू 2 और यहाँ आया 2y इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू -5/2 आ गया। ये y के दो आंसर्स आ गए, एक y इज इक्वल टू 2 और एक आ गया y इज इक्वल टू -5/2। अगर हम यहाँ देखें तो आपका y का आंसर आया x प्लस 1/x आया। ठीक है, अच्छा अब हम ये देख लेते हैं कि y का आंसर, y क्या था हमारे पास, y था आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस 1/x था, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल। यहाँ दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, इट मीन इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। ये वाले जो हैं इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। उसके लिए अगर यहाँ पे देखें तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 2 हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो x का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 2x, इसको इधर शिफ्ट करवा दें तो x का स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका अगर हम जोड़ा बनाना चाहें तो इसका जोड़ा बन सकता है आपके पास। जोड़ा क्या बनेगा कि हमें प्लस के में -2 चाहिए और ज़रब में आपको 1 चाहिए। अगर हम देखें -1 माइनस का 2 हो गया, -1 मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो इसका जोड़ा जो है वो आपके पास बन गया। तो x का स्क्वायर -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम x कॉमन लें तो x -1 माइनस x -1 इज इक्वल टू 0। x यहाँ आ गया x -1 और यहाँ बच गया x -1 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। यहाँ x के आंसर 1 आया, यहाँ भी 1 आया। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका x जो आंसर जो है इसका भी 1 आया, इसका भी 1, इसको कहते हैं रिपीटेड रूट। ये जो है वो इक्वेशन के अंदर एक दफ़ा ही लिखा जाता है लेकिन माना 2 दफ़ा जाता है कि ये 2 दफ़ा है, एक दफ़ा 1 फिर दूसरी दफ़ा भी 1, लेकिन सेट में सिर्फ एक दफ़ा ही लिखा जाता है। इसको रिपीटेड रूट जो है वो कहा जाता है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5/2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू x का स्क्वायर प्लस 1 और इधर आ जाएगा -5x। इसको जब करेंगे तो यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 और ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू -5x। इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 5x, इधर आ जाएगा प्लस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम देखें
तो हमें यहाँ पे अगर हम इसको भी तीन तरीक़ों से हल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन प्रोसेस, कंप्यूटिंग स्केयर से, या फिर आप इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। यहाँ अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहें तो हमें जमा के अंदर प्लस का 5 चाहिए और ज़रब में 4 चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिखें 4 + 1 5 हो गया, 4 1 4 हो गया, मतलब दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होगी। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनमें से अगर 2x कॉमन लें तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लें, x प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 ये बन गया यहाँ पे, और यहाँ बन गया आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ अगर +1 हो तो यहाँ क्या हो जाता है, ये -1 हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ अगर देखें तो इसके सोल्यूशन सेट के अंदर जो आंसर्स आएंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 -2 -1/2, हमारी पावर 4 थी, हमारे आंसर भी 4 आने चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका 1 2 टाइम आया, इसका मतलब ये रिपीटेड रूट था, हमने 1 टाइम ही लिखा लेकिन माना ये 2 टाइम जाता है, तो इसलिए ये 1 -2 और -1/2 आ गया। तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया।